हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 का संतत्व और अवकलनीयता का जो चैप्टर नंबर 5.5 है वो आज शुरुआत करने वाले हैं। उसमें 5.5 में आज क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे, क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक और इसका जो 5.5 में जो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखिएगा, तब इसमें जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। इस तरह आप देखते हैं तो आपको सवाल जो 5.5 में दिया है वो आसानी से समझ में आएगा। और इसके पश्चात हम 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 में जितना भी सवाल है उसको हल करा चुके हैं। तो आप जाकर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी सवाल को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे 5.5 में 11 सवाल, क्योंकि इससे पहले हम 10 तक कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर हमारा सवाल क्या है। तो 11 नंबर सवाल दिया है कि x cos x का होल पावर में x प्लस x साइन x का होल पावर में 1/x, ये सवाल दिया है। बस इसमें बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी इसको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है और dy अपन dx ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे। यदि कि 5.5 में कोई भी अगर सवाल आएगा उसमें क्या आएगा, वो घात के रूप में आएगा, या 3-4 पद के गुणनफल के रूप में आएगा, या 3-4 पद के डिवाइड के रूप में आएगा, भाग के रूप में आएगा। इस तरह सवाल आएगा। तो जब भी इस तरह सवाल आएगा तो उसमें क्या लेते हैं, सबसे पहले उस सवाल को क्या मानते हैं, माना y बराबर मानते हैं। क्या मानते हैं, माना y बराबर। और उस सवाल में दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, लग लेते हैं, ताकि हम जब लग लेते हैं तो वो सवाल क्या बन जाता है, हमारा जो पावर के रूप में हो जाता है वो क्या होता है, गुणनफल के रूप में बनता है। और जो गुणनफल के रूप में होता है वो पॉजिटिव के रूप में बन जाता है, और जो डिवाइड के रूप में होता है वो क्या बन जाता है, निगेटिव के रूप में बन जाता है। ये हम कंसेप्ट पहले बता चुके हैं, तो आप जाकर उस कंसेप्ट को देख लीजिएगा ताकि ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले क्या मानेंगे, इस सवाल को मानेंगे कि y बराबर मान लेंगे। तो इस सवाल को क्या मानेंगे, माना y बराबर, ताकि ये सवाल हमारा क्या बन जाए, आसान बन जाए। चलिए मानते हैं, क्या मानेंगे, माना y बराबर क्या मान लेंगे, x cos x का होल पावर में क्या हो जाएगा, x मान लेंगे, प्लस x sin x का होल पावर में क्या हो जाएगा, 1/x। इस तरह हम सवाल मान लिए। और फिर एक बार और मान लेते हैं, क्या मानते हैं, मान लीजिए इसको क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, प्लस इसको क्या मान लेते हैं, इसको पूरे को क्या मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। तो इस तरह हो जाएगा ना। तो इसको क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, dy1/dx और dy2/dx आ जाएगा। क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर dy1, पहले लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन, लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, x के सापेक्ष अवकलन लिख लेते हैं, तब नहीं लिख लेंगे dy/dx बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx। इस तरह हो जाएगा dy/dx, dy1/dx प्लस dy2/dx। इस तरह लिख लिया। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और यहीं पर इसको छोड़ देंगे। अब आगे क्या मानते हैं, माना। अब क्या हमको दिया है, अब इसको हल करेंगे। क्या दिया है हमको, y1 बराबर दिया है, क्या दिया है, x cos x का होल पावर में क्या दिया है, x दिया है। ये तो हम माने हैं ना, x y बराबर क्या है, y1 बराबर x cos x का होल पावर में n। तब इसको हल करेंगे। तब दोनों पक्ष में देखिए, ये पावर घात के रूप में दिया है ना, जब भी इस तरह सवाल घात के रूप में दिया हो तो क्या लेते हैं, दोनों पक्षों में लग लेंगे, ताकि जब दोनों पक्षों में लग लेंगे तो जो पावर के रूप में होता है वो जो क्या आ जाता है, लग के आगे आ जाता है। ये क्या है, आपका कंसेप्ट है। तो क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लग लेने पर लिख लेंगे, दोनों पक्षों में लग लेने पर। तो लग लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी लग लेंगे ना, क्या हो जाएगा, log y1 हो जाएगा ना, log y1 बराबर log x cos x का होल पावर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, होल पावर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये जो घात है, एक सूत्र बताए हैं, अब सूत्र याद है ना, चलिए यहीं पर इस सूत्र को भी लिख रहे हैं। सूत्र क्या है हमारा, सूत्र log वाला में पढ़े हैं, log यदि पावर m के पावर में n दिया हो, log m के पावर में n दिया हो तो क्या जाता है, ये log होता है, यहाँ पर रखता है n log m हो जाता है ना, n log m। तो इस तरह इसको भी लिख लेंगे।
चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। log m के पावर में n, ये क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा ना। तो क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है और n log m हो जाता है। तो इस तरह हो जाएगा ना। तो इस तरह हो गया। तो अभी देखिए ये इसी सूत्र पर बैठा देंगे इसको, m के पावर n, यानी m का मान क्या है, x cos x का होल पावर में x हो जाएगा। तो ये x का आ जाएगा, log के आगे आ जाएगा ना। तो चलिए log के आगे ले आते हैं x को। क्या लिख लेंगे, log, इसको उतार लेंगे, y1 बराबर क्या हो जाएगा, x log, ये गुणनफल के रूप में हो जाता है, ये गुणनफल हो जाएगा ना, x log क्या हो जाएगा, x cos क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग x cos x हो जाएगा ना। यहाँ पर cos x ये उतर जाएगा, सीधे उतर जाएगा। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, ताकि अवकलन करेंगे तो हमें dy1 अपन dx निकल जाएगा, ये आधा निकल जाएगा। चलिए इसका करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन। तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष दोनों पदों का अवकलन लिख लेंगे ना। चलिए दोनों पदों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, d log y1 अपान क्या हो जाएगा, dx बराबर, ये क्या हो जाएगा, देखिए दो पदों का गुणनफल के रूप में लगेगा, ये कोष्टक में है ना, कोष्टक में दे देंगे दो पदों का गुणनफल, पहले एक बार लिख लेते हैं, d बाई dx, x इंटू क्या हो जाएगा, log x इंटू कॉस x, इस तरह हो जाएगा ना। दो पदों का गुणनफल देखिए, ये fx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, पूरे gx हो जाएगा। चलिए दो पदों का गुणनफल के रूप में लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको सूत्र लिख लेते हैं एक बार। सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखेंगे d बाई डी एक्स fx इंटू जी एक्स वाला सूत्र क्या पढ़े हमें, कि सूत्र पढ़े क्या होता है, सूत्र में होता है कि पहला fx उतारते हैं d बाई डी एक्स, जी एक्स का क्या करते हैं अवकलन, प्लस जी एक्स को उतारते हैं और डी बाई डी एक्स एफ एक्स का क्या करते हैं अवकलन। तो इस तरह इसी सूत्र पर हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पुट करेंगे तो इस सूत्र पर पुट करेंगे ना। चलिए पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, और देखिए इसका अवकलन सीधे कर देंगे, इसका अवकलन हो जाएगा log y1 का अवकलन क्या होता है 1/y1, यानी y1 है ना तो इसको x मानना पड़ेगा। log x का अवकलन होता है ना, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यानी y1 को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y1, और y1 को क्या मान लेंगे x, फिर से अवकलन कर देंगे ना, क्योंकि y1 को x माने थे तो फिर से y1 का अवकलन कर देंगे। क्या हो जाएगा 1/y1 और dy1 dx, इस तरह लिख लेंगे ना, बरोबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर fx यानी fx का मान क्या है x, और d बाई डी एक्स, और gx मतलब log x इंटू कॉस एक्स दिया है क्वेश्चन में, x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ना, x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में दिया है तो प्लस लिख लेंगे। gx का मान क्या दिया है, gx का मान वही ना है log x इंटू क्या दिया है कॉस एक्स, log x इंटू कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, और क्या दिया है x का अवकलन कर देंगे ना, fx का अवकलन, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम क्या उसको पुट कर दिए हैं बस, इस सूत्र पुट हो गया ना। चलिए इसके निकाल लेते हैं 1/y1 dy1 dx हो जाएगा dy1 dx, और देखिए x, और देखिए यहाँ पर log x वाला सूत्र बनेगा ना, log x यानी x इंटू कॉस x जो है उसको अगर x मान लेते हैं तो क्या बन जाएगा, log x का सूत्र बन जाएगा। तो log x का सूत्र क्या होता है 1/x, यानी 1/x के अर्थ हम क्या लिखेंगे x इंटू कॉस x, इसको x को इस तरह लिख लेंगे, बटे क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा cos x, लिख लेंगे x इंटू cos x, और फिर से किसका अवकलन कर देंगे x इंटू cos x का, क्योंकि उसको क्या माने थे x माने थे, तभी ना उसका अवकलन किए 1/x, और इसको क्या कर देंगे फिर से d बाई डी एक्स x इंटू cos x, फिर से क्या कर देंगे दोबारा अवकलन कर देंगे, प्लस ये इसी तरह हो जाएगा log x इंटू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, x के सापेक्ष x का अवकलन तो 1 होता है तो 1 छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1/y1 dy1 dx, और ये क्या हो जाएगा x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/cos x। देखिए यहाँ पर भी दो पदों का गुणनफल बनेगा, ए fx ये हो गया x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos x क्या हो जाएगा gx, fx इंटू gx, fx का मान क्या है, तो उसी सूत्र पर, यही सूत्र का उपयोग कर लेंगे ना, यहाँ पर वहाँ पर भी इसी सूत्र का उपयोग कर लेंगे। चलिए इस सूत्र का मान वहीं पर रखते हैं, क्या हो जाएगा fx उतारते हैं और gx का अवकलन करते हैं ना, प्लस gx उतारेंगे
और एफ एक्स का अवकलन, एफ एक्स इंटू एक्स का अवकलन प्लस जो है उसको लिख लेंगे एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बोल रहे हैं ना क्या है, लॉग क्वेश्चन क्या है, एक्स इंटू कॉस एक्स है। इस तरह लिख लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन कर देंगे इसको, हो गया। अब इसको सीधे उतार देंगे, डी वाई वन अपान डी एक्स हो जाएगा। इस वाई वन को उधर लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, छोटा कोष्ठक यहाँ पर दे देते हैं, अच्छा रहेगा। छोटा कोष्ठक हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक दे देते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, वन अपान कॉस एक्स, वन अपान कॉस एक्स, और ये एक्स था ना, तो क्या हो जाएगा वन अपान कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कोष्ठक में क्या हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, प्लस तो कॉस एक्स और एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन वन होता है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स छोड़ देंगे, प्लस ये इसी तरह उतार लेंगे, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ना, इस तरह। इसमें यहाँ से कोष्ठक बंद कर देंगे इसको, यहीं से इसको क्या बंद कर देंगे ना, ये हो जाएगा इस तरह, बड़ा कोष्ठक यहाँ पर बंद कर देंगे, इस तरह लिख लिया ना। अब चलिए ये देखिए, ये यहाँ पर गुणा है ना, तो दोनों पदों में इसमें भी गुणा कर देंगे और इसमें भी, दोनों पदों में गुणनफल कर देंगे ना। चलिए दोनों पदों में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, डी वाई वन अपान डी एक्स। इस कोष्ठक को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वन का मान क्या है, देखिए वाई वन का मान हमें पता है, वाई वन क्या है, एक्स कॉस एक्स का होल पावर में एक्स है, तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एक्स कॉस एक्स का होल पावर में। देखिए वाई वन का क्या मान रख देंगे, एक्स इंटू कॉस एक्स का होल पावर में एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू कॉस एक्स के होल पावर में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना, एक्स इंटू कॉस एक्स का होल पावर में एक्स। फिर लिख लेंगे, ये उतार लेंगे सीधे इस तरह, अब गुणा कर देंगे ना, ये कोष्ठक यहाँ से खोल देंगे, कोष्ठक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बटे, देखिए एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, बटा में कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, और कॉस एक्स अंश में क्या है, कॉस एक्स बटा में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा ना, कॉस एक्स बटे में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस इसको लिख लेंगे इसी तरह, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ना, बड़ा कोष्ठक बंद हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, डी वाई वन अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू कॉस एक्स का होल पावर में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना, कॉस एक्स इंटू एक्स पावर में होल पावर एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है, क्या होता है, tan एक्स होता है, तो ये cos एक्स बटे cos एक्स कट जाएगा, तो ये प्लस वाला है तो पहले वन डालते हैं, ये कट के वन हो जाएगा ना, तो ये वन हो जाएगा, तो यहाँ पर वन ला दिए, और माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा ना, tan एक्स, क्योंकि sin एक्स बटे cos एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है, tan एक्स लिख लिए, प्लस log एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा ना, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इस तरह हम डी वाई वन अपान डी एक्स निकाल दिए, यहाँ पर आधा काम हो गया, आधा सवाल हो गया ना। अब चलिए चलते हैं और आधा करने के लिए अब क्या निकालेंगे, डी वाई टू अपान डी एक्स। निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या मानते हैं हम कि वाई टू बराबर क्या दिया है हमें, वाई टू बराबर माने है ना, वाई टू बराबर क्या दिया है, एक्स साइन एक्स का होल पावर में वन बाई एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स का होल पावर में क्या दिया है, वन बाई एक्स। इस तरह ये भी दिया है, तो इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे ना, ताकि लॉग लेंगे तो ये जो अभी ये सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, लॉग एम के पावर एन जो वन बाई एक्स है वो लॉग के आगे आ जाएगा ना। चलिए सूत्र क्या लेंगे, लॉग लेने पर लिख लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग क्या करने पर, लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई वन बराबर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स के होल पावर में क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स, ये वन बाई एक्स आगे आ जाएगा लॉग के, तो लॉग वाई वन अपन क्या हो जाएगा, वन अपान एक्स, लॉग एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इस तरह लिख लेंगे, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए दोनों पक्षों का ये गुणनफल का सूत्र बनेगा ना, देखिए यही वाला सूत्र लग गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला सूत्र यहाँ पर भी लग जाएगा ना, क्योंकि वन बाई एक्स ये एफ एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स इंटू साइन एक्स ये भी क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, ठीक है, समीकरण वन दो हो जाएगा ना, क्योंकि समीकरण वन मान लिया है, समीकरण दो हो गया। चलिए समीकरण इसको तीन हल करेंगे, ये याद कर लीजिएगा, समीकरण वन क्या है कि डी वाई अपन डी एक्स बराबर डी वाई वन अपन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपन डी एक्स। इसको चलिए रख लेंगे वहाँ पर,
हो जाएगा ना। तो चलिए अब रखते हैं यहाँ पर, इसको हल करेंगे ना, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिख लेते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स लॉग वाई वन बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो उसी तरह करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला सूत्र बन जाएगा। तो एफ एक्स उतार लेंगे, 1/x उतार लेंगे और जी एक्स का क्या कर देंगे अवकलन, डी बाई डी एक्स, जी एक्स क्या है लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, जी एक्स वाला हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा जी एक्स प्लस प्लस क्या हो जाएगा, अब जी एक्स उतारेंगे लॉग एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा ना, जी एक्स उतर गया प्लस जी एक्स इंटू साइन एक्स हो गया और डी बाई डी एक्स, और किसका अवकलन करेंगे एफ एक्स का। तो एफ एक्स का मान क्या है, एक्स इनवर्स का हो या 1/x का हो या एक्स इनवर्स का हो, मान में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि 1/x ही क्या बोलता है, एक्स इनवर्स के रूप में बदल जाता है। क्या हो जाएगी यहाँ से अब डी बाई, देखिए यहाँ पर लॉग एक्स का सूत्र लगाएंगे तो लॉग एक्स का सूत्र क्या होता है 1/x। तो यहाँ पर देखिए लॉग y1 है तो y1 को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो y1 को जब x मान लेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा 1/y1, और जिसको x माने उसको फिर से दोबारा क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/y1 और डी y1/dx, इसको लिख लेंगे डी y1/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/x तो 1/x लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर log x यानी x इंटू साइन एक्स दिया है, x इंटू साइन एक्स को अगर हम x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x इंटू साइन एक्स को अगर x मानते हैं तो इसका अवकलन हो जाएगा ना log x, तो log x का अवकलन 1/x यानी 1/x इंटू x के स्थान पर क्या हो जाएगा x इंटू साइन एक्स हो जाएगा ना, x इंटू साइन एक्स हो गया। तो अब इसको क्या फिर से दोबारा करेंगे ना अवकलन, x इंटू साइन एक्स को क्या करेंगे फिर से दोबारा अवकलन करेंगे क्योंकि इसको क्या माने थे x माने थे। चलिए इसको फिर से दोबारा करते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा ना, एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं, प्लस में दिया है तो प्लस में लिख लेंगे, और लॉग एक्स इंटू क्या दिया है साइन एक्स, तो इसको इस तरह उतार लेंगे, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, इस तरह लिख लेंगे। अब चलिए इसको आगे करते हैं, यह अवकलन है ना, ये क्या है गुणनफल के रूप में है, तो क्या हो जाएगा एक्स इनवर्स का अवकलन क्या होता है, -1 को आगे लाएंगे, -1 आगे आ गया और x के -1 में से -1 को घटा देंगे तो x के पावर n वाला जो सूत्र होता है वो सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, पुट हो जाएगा, तो वही सूत्र यहाँ पर रख दिए, क्या हो जाएगा 1/y1 और dy1/dx हो जाएगा ना, 1/y1 dy1, इसको उतार लिया है और देखिए ये x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1/x² साइन x हो जाएगा, 1/x² साइन x, और देखिए यहाँ पर भी एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला सूत्र लगेगा क्योंकि एफ एक्स का मान क्या है x है और जी एक्स का मान क्या है साइन x है, तो यही सूत्र लगा देंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स का मान क्या है साइन x है, एफ एक्स का मान क्या है x और जी एक्स का मान क्या है साइन x, तो ये सूत्र लगेंगे एफ एक्स उतारेंगे, एफ एक्स उतार लेंगे ना, तो चलिए एफ एक्स उतार लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन हो गया ना, एफ एक्स जी एक्स पहले जी एक्स का अवकलन किया उसके बाद एफ एक्स का अवकलन हो गया ना, प्लस तो प्लस दे देंगे, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा ना, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, और इसको क्या लिख लेंगे इंटू -1/x² लिख लेंगे ना, क्योंकि -1 -2 हो जाएगा और -2 जब हर में लाएंगे तो क्या आ जाएगा +2, तो यही हो गया, -1 तो पहले से था तो -1 लिख लिया, अब प्लस क्या हो जाएगा x² हो गया, इस तरह लिख लिया। और चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, dy1/dx हो जाएगा ना, dy1/dx, और ये इधर क्या है डिवाइड के रूप में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा ना, बड़े क्वेश्चन में लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/x² साइन x, 1/x² साइन x हो जाएगा। अब इसको कोष्टक में लिख लेंगे ना, क्या हो जाएगा x, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, तो क्या लिख लेंगे x इंटू cos x प्लस साइन x, तो साइन x लिख लेंगे। देखिए x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, तो 1 लिखिए या ना लिखिए उस मान में कोई अंतर नहीं आएगा, प्लस यहाँ पर क्या है log, यहाँ पर कोष्टक बंद है ना, कोष्टक बंद कर देंगे, ये दूसरे है ना log x यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा प्लस, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देंगे ना, तो चलिए लिख लेते हैं प्लस क्या है log
देखिए ये माइनस प्लस, ये इसी का नाम प्लस वाला है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिख लेंगे सीधे ना, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस वन यहाँ पर चल जाएगा, ये क्या है बटा में है, तो इसका बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये आसानी से। चलिए हो गया, इसको कोष्टक में बंद कर दिया। क्या हो जाएगा डी वाई वन अपान डी एक्स, डी वाई वन अपान डी एक्स कैसे निकल जाएगा, वाई वन का मान क्या है हमारा, वाई वन का मान क्या दिया है, वाई वन है कि वाई टू है, डी वाई टू वाला करना है, वाई वन वाला तो पहले कर लिए थे, ये क्या है वाई टू वाला है, तो वाई टू सब स्थान पर लिख लेंगे, वाई टू ना है तो वाई टू लिख लेंगे यहाँ पर, वाई टू वाला कर रहे हैं, वाई वन वाला तो पहले से कर लिए थे, अब ये क्या कर रहे हैं वाई टू वाला कर रहे हैं, तो वाई टू का मान क्या दिया है एक्स इंटू साइन एक्स का होल पावर में वन बाई एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर भी वाई टू क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स का होल पावर में वन बाई एक्स, हो गया वन बाई एक्स, बड़े कोष्टक में हो गया। अब ये हमको क्या हो जाएगा वन अपान एक्स स्क्वायर, अब देखिए दोनों में कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू कॉस एक्स बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा, कोष्टक खोल दे रहे हैं यहाँ पर, इसको साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया, ये माइनस, तो माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स अपन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इस तरह लिख लेंगे, यहाँ से कोष्टक बंद कर देंगे, हो जाएगा इस तरह लिखा गया। चलिए डी बाई टू अपान डी एक्स निकाल लेते हैं, डी बाई टू अपान डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स का होल पावर में क्या हो जाएगा वन अपान एक्स, एक्स इंटू वन, एक्स इंटू साइन एक्स के होल पावर में वन बाई एक्स हो जाएगा, और देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, और कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या हो जाता है, एक्स कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स हो जाता है, क्या हो जाएगा कॉट एक्स, और ये हर में क्या बच जाएगा एक एक्स बच जाएगा, तो एक एक्स लिख लेंगे, इसको क्वेश्चन में बंद कर देंगे, एक्स एक्स हो गया प्लस देखिए साइन एक्स यहाँ से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये इस तरह लिख लेंगे लॉग एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में हो जाएगा ना। इस तरह हम क्या कर लिए डी वाई टू अपन डी एक्स निकल गया, और डी वाई वन अपन डी एक्स है, डी वाई वन अपन डी एक्स यहाँ पर ज्ञात कर लिए। इस तरह हम इसको क्या मान लेंगे समीकरण 3, तो इस तरह हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को समीकरण क्या कर देंगे 1 में पुट कर देते, हमारे क्या हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, ये समीकरण 2 हो गया था, ये समीकरण 3 हो गया था, तो समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। आप चलिए रखते हैं, तो समीकरण 1 लिख लेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 व 3 का मान किसमें रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 लिख लेते हैं डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या था डी वाई वन अपान डी एक्स प्लस डी वाई टू अपान डी एक्स, इस तरह हो जाएगा ना, यही हमारा क्या था समीकरण 1 था। तो चलिए डी वाई वन अपान डी एक्स का मान क्या निकाले हैं एक्स इंटू कॉस एक्स का होल पावर में एक्स, तो लिख लेते हैं डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स का होल पावर में क्या हो जाएगा एक्स, और बड़े क्वेश्चन में क्या लिख लेंगे 1 माइनस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा क्वेश्चन पर, ये हमारा क्या हो जाएगा डी वाई वन अपान डी एक्स का मान केवल लिखे हैं, और लिखते हैं क्या डी वाई टू अपान डी एक्स का मान, तो डी वाई टू अपन डी एक्स का मान क्या हो जाएगा प्लस, तो डी वाई टू अपन डी एक्स का मान यहाँ पर निकल लिया ना, क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स का होल पावर में 1 बाई एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स का होल पावर में क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स, बड़े क्वेश्चन में क्या लिख लेंगे कॉट एक्स बटे एक्स, कॉट एक्स थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं, इसको प्लस क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स के होल पावर में 1 अपान एक्स हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन में क्या लिख लेंगे कॉट एक्स बटे बटे में एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स बटे क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पर साइन एक्स दिया है ना, तो साइन एक्स लिख लेंगे यहाँ पर, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर,
इस तरह कोष्टक बंद कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स के होल पावर में x। ये dy1 अपॉन dx का मान यहाँ पर dy1 अपॉन dx का मान पुट कर दिया यहाँ पर, और प्लस में dy2 अपॉन dx, dy2 अपॉन dx का मान ये लिखा है, ये dy2 अपॉन dx का मान यहाँ पर पुट कर दिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा 11 नंबर का आंसर। तो इस तरह हम 11 नंबर का आंसर निकाल लिया ना। समझ में आ गया ना कैसे निकाले। अगर कोई भी कहीं भी कैलकुलेशन ना समझ में आया हो तो फिर से कमेंट में पूछेगा, फिर से हम इस सवाल को दोबारा से रिकॉल करा देंगे। तो चलिए अब चलते हैं 12 नंबर सवाल पर। 11 नंबर इस तरह हो गया ना, चलिए चले हैं 12 नंबर। देखिए इस तरह हमारे क्या दिया है, 12 नंबर सवाल दिया है और बोला है कि dy अपॉन dx निकालिए। तो क्या करेंगे, इसको दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, लग लेंगे। तो जो घात के रूप में है, वो जो घात के रूप में वो क्या आ जाएगा, लग के आगे आ जाएगा। तो दोनों क्या, जो घात के रूप में वो लग के आ जाएगा ना, तो लग के आगे आ जाएगा। तो यानी दोनों पक्षों में पहले क्या लेंगे, लग लेंगे। तो दोनों पक्षों में जब लग लेंगे तो क्या करेंगे, दोनों लिख लेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों में लग लेने पर। तो दोनों पक्षों में लग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x के पावर में y प्लस log y के पावर में x बराबर क्या हो जाएगा, log 1। इस तरह लिख लेंगे ना, log 1 लिख लेंगे, log 1 हो गया। अब चलिए यहाँ पर जो घात के रूप में होती है, यहाँ से सूत्र लिख लेते हैं। हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है log x के m के पावर में अगर n दिया हो तो जो n आता है वो log के आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। इस तरह हो जाता है, n log m हो जाता है। यानी n का मान क्या है, देखिए यहाँ पर m का मान x है और n का मान y है, और यहाँ पर क्या है, m का मान y है और n का मान x है। इस तरह लिख लेंगे y log x प्लस x log y। x log y बराबर क्या हो जाएगा, log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो log 1 का मान 0 लिख लेंगे। तो ये 0 हो गया ना। तो चलिए यहाँ से क्या लिख लेंगे, देखिए दो पदों का गुणनफल यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, दो पदों का गुणनफल। तो दो पदों का गुणनफल दोनों में लगा लेंगे। तो लिख लेंगे x के सापेक्ष, पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेंगे ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दो पदों का गुणनफल बनेगा। पहले एक बार लिख लेते हैं, y इंटू लॉग x बटे क्या हो जाएगा, dx प्लस डी बाई डी एक्स इंटू लॉग y बराबर 0 लिख लेंगे। इसको भी d0 का अवकलन करेंगे तो वो उस तरह का, तो यह क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए क्या लिख लेंगे, अब यहाँ पर देखिए दो पदों का गुणनफल, यहाँ पर भी दो पदों का गुणनफल। तो क्या लिख लेंगे, y डी बाई डी एक्स लॉग x का अवकलन प्लस लॉग x उतार लेंगे, लॉग x और डी बाई डी एक्स y का अवकलन कर देंगे, हो जाएगा प्लस, तो प्लस दे देंगे और डी एक्स का उतार लेंगे, x उतार लेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग y का अवकलन प्लस लॉग y उतार लेंगे और डी बाई डी एक्स, जो x दिया है इसका क्या कर देंगे, x का अवकलन बराबर क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, हो जाएगा इस तरह। और देखिए यहाँ से log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, यानी y है पहले से दिया है, y/x हो जाएगा ना, x का अवकलन 1/x प्लस यहाँ पर log x है, log x और dy अपन dx हो जाएगा, कि dy अपन dx तो निकालना है, यह हमें dy अपन dx प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए log x है और log y दिया है, यानी log y क्या है, यानी log x का अवकलन 1/x होता है। यहाँ पर क्या दिया है, log y, यानी y को x मानना पड़ेगा। तो जब y को x मान लेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y और dy अपन dx, क्योंकि इसको x माने थे, प्लस log y और x का अवकलन, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिख लिए। अब ये क्या हो जाएगा, y अपान, और देखिए यहाँ पर dy, यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं, y/x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपान dx log क्या हो जाएगा, dy अपान dx प्लस x अपान y, x अपन क्या हो जाएगा, y dy अपान dx प्लस log
y बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे ना। अब देखिए ये dy अपन dx है, इसमें dy अपन dx है, तो dy अपन dx को एक तरफ रख ले रहे हैं, और जिसमें dy अपन dx नहीं है उसको बाएं तरफ लेकर चल रहे हैं। इसमें dy अपन dx नहीं है तो इसको इधर लेकर चले जाएंगे, इसको भी उधर लेकर चले जाएंगे। क्या हो जाएगा, इसमें dy अपन dx कॉमन हो जाएगा ना, तो dy अपन dx बराबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, log, यहाँ पर x दिया था ना, तो log x प्लस x अपन y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y अपन x, माइनस y अपन x माइनस log y, माइनस log y हो जाएगा ना। अब इसको क्या लिख लेंगे, dy अपन dx बराबर में क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लेंगे, log थी एलसीएम ले लेंगे ना, तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इधर तो हो जाएगा y, क्वेश्चन क्या हो जाएगा log x प्लस x हो जाएगा ना, y क्वेश्चन log x प्लस x बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। इसको अलग लिखेंगे ना क्योंकि बस इसमें ही है x। ये देखिए y इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, अब y इंटू लॉग एक्स प्लस x है तो x हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा y, एलसीएम हो गया बराबर। इसको भी क्या लेंगे, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन हटा दो, इसमें से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स लॉग y बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस तरह ये भी हो जाएगा ना इस तरह। तो चलिए अब ये क्या है, इसको उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हर में आ जाएगा, और ये अंश में चला जाएगा, तो इसको अंश में लेके जाएंगे और इसको हर में लेके चले जाएंगे। चलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपन dx बराबर क्या लिख लेंगे, इसको अंश में लेके चले जा रहे हैं तो इसको क्या हो जाएगा, अंश में लेके जाएंगे, माइनस पहले से है और माइनस y हो जाएगा ना क्योंकि ये y ऊपर चला गया, और जो अंश में है उसको y माइनस एक्स लॉग y माइनस एक्स लॉग y हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा। और देखिए x है नीचे तो x, और x है तो x लिख लेंगे, यहाँ पर x है तो x लिख लेंगे, और क्वेश्चन क्या है y लॉग x प्लस x, y लॉग x प्लस x इस तरह लिख लेंगे ना। y क्या हो जाएगा, x क्वेश्चन में y लॉग x प्लस x, तो यही हमारा क्या हो जाएगा y, यही dy अपन dx निकालना था ना, तो dy अपन dx का आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का dy अपन dx निकल गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है, माइनस y, क्वेश्चन में क्या है y माइनस एक्स लॉग y, क्या है y माइनस एक्स लॉग y, अब बटे x क्वेश्चन में y लॉग x प्लस x, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। चलिए इस तरह हम क्या कर लिए, 12 नंबर सवाल का आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं 30 नंबर सवाल पर। देखिए हमारा क्या है, ये 30 नंबर सवाल दिया है, इसको भी बोला है कि dy अपन dx याद कीजिए। तो देखिए जो पहले सवाल किए थे ठीक उसी की तरफ है, उसमें क्या दिया था, बस y के पावर में x प्लस x के पावर में y बराबर 1 में 1 दे दिया था, और इसको क्या बोला है y के पावर में x बराबर x के पावर में y, बस इसमें इस तरह दे दिया है, बस बराबर के रूप में दोनों दे दिया है। चलिए इसमें भी क्या लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, लॉग लेंगे, ताकि जब लॉग लेंगे तो हमारे जो पावर के रूप में है, जो घात के रूप में हो क्या आ जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा लॉग के आगे, और जो गुणनफल के रूप में बनेगा fx इंटू gx, उस पर हम रखकर इस सवाल को हल कर लेंगे। चलिए लेते हैं, क्या लेंगे, दोनों क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y के पावर में x हो जाएगा, लॉग y के पावर में x बराबर क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर में क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर में y। तो अब क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग y हो गया ना, अब क्या आ जाएगा, ये x क्या आ जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा, ये भी y क्या आ जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं x लॉग y अपन क्या हो जाएगा, y लॉग x हो जाएगा ना, y लॉग x, तो दोनों क्या बनेगा, fx इंटू gx बनेगा। तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, x के सापेक्ष अवकलन। तो चलिए लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपन dx, x इंटू लॉग y हो जाएगा, x इंटू लॉग y बराबर क्या हो जाएगा, d बाई dx, y इंटू लॉग x हो जाएगा ना। अब दो पदों का गुणनफल, पहला पद उतारेंगे d बाई dx, दूसरे पद का अवकलन प्लस पहले पद दूसरा पद उतारेंगे, और पहले पद का अवकलन fx का अवकलन बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद उतारेंगे d बाई dx, दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद उतारेंगे d बाई dx, पहले पद का अवकलन यानी y का अवकलन, इस तरह हो जाएगा ना।
तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, ये log y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपान y हो जाएगा और फिर से dy अपान dx कर देंगे, क्योंकि y को जब x माने हैं तभी ना 1/x हुआ, यानी 1/x यानी 1/y और dy अपान dx प्लस log y और dx का अवकलन, dx के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखो या ना लिखो क्या हो जाएगा, y/r। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो एक y/x हो जाएगा प्लस log x dy अपान dx हो जाएगा। और देखिए dy अपान dx इसमें भी है, dy अपान dx इसमें भी है, तो dy अपान dx जिसमें है उसको क्या लाएंगे, एक का स्थान पर लाएंगे ताकि उसमें dy अपान dx कॉमन हो जाएगा। चलिए इसको इधर लेके जाएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, x अपान y dy अपान dx माइनस log x dy अपान dx बरोबर y अपान x माइनस log y हो जाएगा ना, माइनस log y, और इसमें से dy अपान dx कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x अपान y माइनस log x अपान y माइनस log x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें लिख लेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बट क्या हो जाएगा माइनस x log y अपन क्या हो जाएगा x, इसको दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम x हो जाएगा और x में इसमें गुणा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y माइनस x log y बटे x हो जाएगा, और इसमें भी एलसीएम ले लेंगे dy अपान dx, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस y log x बटे क्या हो जाएगा x, इस तरह हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा y माइनस x log x बटे x, इस तरह लिख लेंगे ना, y माइनस x log x बटे x। अब देखिए इसको जब इधर क्या है, इधर इसको जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ये बदल जाता है ना, जो गुणनफल के रूप में होता है वो भागा के रूप में चला जाता है, जो भागा के रूप में होता है क्या होता है, गुणनफल के रूप में हो जाता है। देखिए अब डिवाइड के रूप में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x कोष्ठ में y माइनस log x हो जाएगा ना, y माइनस x log x हो जाएगा, यहाँ पर x log x बटे में क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा ना, तो x यहाँ पर x है, यहाँ पर y था ना, y लॉसा लिए हैं तो y हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना, तो y, और यहाँ पर क्या है x है तो x, और बटे में क्या चला जाएगा, यहाँ पर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस y log x, तो x माइनस y log x इस तरह हो जाएगा ना, x माइनस y log x, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, dy अपन dx निकालना था, dy अपन dx निकल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 13 नंबर सवाल है उसका आंसर हो जाएगा ना। यदि इसमें कोई भी कैलकुलेशन ना समझ में आ रहा हो तो उसको फिर से दोबारा कमेंट कीजिएगा, इस सवाल को फिर से दोबारा हल करा देंगे। चलिए इस तरह हमारा 13 नंबर सवाल समझ में आएगा ना। चलिए चलेंगे 14 नंबर सवाल पर। देखिए इस तरह क्या दिया है, 14 नंबर सवाल दिया है, इसको बोला है कि dy अपन dx, इसमें क्या करना है, dy अपन dx ज्ञात करना है। तो dy अपन dx ज्ञात करने क्या करते हैं, देखिए इसमें भी घात के रूप में दिया है, तो जब भी बोले हैं ना, जब भी सवाल घात के रूप में दिया हो तो उसको क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें जो होता है वो उसमें लग लेते हैं, ताकि जो लग लेते हैं उस लग का कंसेप्ट होता है जो पावर में होता है वो क्या जाता है, गुणनफल के रूप में आ जाता है। तो ये गुणनफल के रूप में आ जाएगा जो पावर में है। तो चलिए लग लेते हैं, तो लग लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिख लेंगे, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग कॉस x के पावर में क्या हो जाएगा, y बरोबर लॉग कॉस y के पावर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, तो जो पावर के रूप में वो क्या आ जाएगा, y लॉग के सामने आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और कॉस x इक्वल क्या हो जाएगा, x आ जाएगा आगे ना, तो x आगे आ जाएगा, x लॉग कोष्ठ में क्या हो जाएगा, cos y। इस तरह हो जाएगा ना, x कोष्ठ में क्या हो जाएगा, cos x, और ये क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग कोष्ठ में cos y। इस तरह ये क्या बनेगा, दो पदों का गुणनफल, ये भी क्या बनेगा, दो पदों का गुणनफल। क्या लेंगे, दोनों पदों का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो दो पदों का गुणनफल बनेगा ना। चलिए करते हैं दोनों पदों का, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे dy1 इंटू लॉग कोष्ठ में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा बटे dx बराबर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू लॉग कोष्ठ में क्या हो जाएगा cos y, इस तरह हो जाएगा ना। अब चलिए इस दो पदों का गुणनफल, ये भी दो पदों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, सूत्र लिख लें। चलिए एक बार सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र d बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू क्या होता है जी एक्स होता है ना। क्या होता है, एफ एक्स को उतारते हैं d बाई डी एक्स, जो जी एक्स होता है जी एक्स को क्या करते हैं अवकलन, प्लस जी एक्स को उतारते हैं d बाई डी एक्स एफ एक्स का अवकलन। इस तरह सवाल को करते समय हमेशा जब सूत्र लिखोगे ना तो सूत्र भी याद हो जाएगा और सवाल भी आसान से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी सूत्र पे इसी को तुलना कर रहे हैं इससे, और इसको भी इससे भी तुलना करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स का मान क्या है y और जी एक्स का मान क्या है लॉग कोष्ठ में क्या है cos x। तो चलिए भर देते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर भरेंगे ना एफ एक्स यानी y डी बाई डी एक्स लॉग कोष्ठ में क्या हो जाएगा cos x, इस तरह दिया है ना लॉग कोष्ठ में cos x प्लस उतार देंगे लॉग कोष्ठ में क्या हो जाएगा cos x डी बाई डी एक्स वाई हो जाएगा ना। एफ एक्स का मान क्या है y, तो y का अवकलन बराबर क्या हो जाएगा, और ये x उतारेंगे डी बाई डी एक्स लॉग कोष्ठ में क्या हो जाएगा cos y, कोष्ठ cos y का अवकलन, यहाँ पर cos y लिख ले रहे हैं, cos y का अवकलन प्लस लॉग कोष्ठ में क्या हो जाएगा cos y, लोग कोष्ठ में cos y उतार लेंगे और डी बाई डी एक्स किसका अवकलन कर देंगे, ये जो x दिया है x का अवकलन एफ एक्स का मान क्या है x है, तो एफ एक्स का लिख लेंगे x लिख लेंगे, यहाँ पर एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे ना। चलिए यहाँ से करते हैं, क्या हो जाएगा y उतार लेंगे और देखिए log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यहाँ पर क्या दिया है log क्या दिया है कोष्ठ में cos x दिया है, यानी cos x को हमें क्या मानना है x मानना है, cos x को x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, यानी क्या हो जाएगा अंश में क्या दिया है y दिया है और हर में क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, यानी x के स्थान पर क्या है cos x और d cos x बटा dx, फिर से cos x का अवकलन कर देंगे तो d cos x बटा dx प्लस इसको उतार लेंगे इस तरह लॉग कोष्ठ में क्या दिया है cos x हो जाएगा cos x और dy अपन dx तो हमें निकालना है, तो dy अपन dx इसी तरह रहने देंगे बरोबर इक्वल क्या हो जाएगा x बटे क्या हो जाएगा, देखिए ये भी cos y है तो cos y अंश में हर में आ जाएगा ना, cos y और d cos y फिर से कर देंगे cos y अपन dx, इसको cos y को फिर से अवकलन कर देंगे प्लस ये लॉग कोष्ठ में क्या हो जाएगा cos y और ये क्या है dx अपन dx का मान 1 होता है तो इसको 1 छोड़ देंगे उसी तरह हो गया ना। अब चलिए यहाँ पर कर लेंगे cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन होता है sin माइनस साइन x, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन x। चलिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे माइनस y साइन x अपन क्या हो जाएगा cos x प्लस log कोष्ठ में क्या हो जाएगा cos x और ये dy अपन dx तो हमें निकालना है तो इसी तरह लिख लेंगे और ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी cos x का अवकलन होता है माइनस साइन y माइनस साइन x, यहाँ पर क्या दिया है y दिया है, यानी x के स्थान पर क्या दिया है y दिया है, तो यानी y को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो जब हम y को x मान लेंगे तो हमारा अवकलन क्या प्राप्त होगा cos x, यानी cos क्या हो जाएगा x माइनस cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन y बटे cos y, और y को x माने थे ना तो फिर से उसको क्या करेंगे dy अपन dx, क्योंकि यहाँ पर जब x था, जब देखिए यहाँ पर x था तो इसको दोबारा अवकलन नहीं किए, यहाँ पर y है तो इसको क्या करेंगे दोबारा अवकलन करेंगे ना, तो ये दोबारा अवकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस log कोष्ठ में क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा ना, log कोष्ठ में क्या हो जाएगा cos y, तो इस तरह लिख लेंगे। अब चलिए जहाँ dy अपन dx है उसको एक स्थान पर लाएंगे ताकि दोनों को क्या करेंगे एक साइड में ला देंगे ताकि दोनों में से dy अपन dx कॉमन हो जाए। देखिए dy अपन dx इसमें है और dy अपन dx इसमें है, तो इस दोनों को अगर एक पास में ला लेंगे तो क्या हो जाएगा log क्या हो जाएगा क्वेश्चन में दिया है cos x और dy अपन dx और उधर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ये देखिए माइनस है तक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और x
एक्स इंटू, देखिए यहाँ पर साइन वाई बटा कॉस वाई क्या होता है, tan वाई होता है ना, साइन वाई बटा कॉस वाई क्या होता है, tan वाई। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, tan वाई लिख लेंगे सीधे, समझ में आया ना। साइन वाई अपन कॉस वाई क्या होता है, tan वाई, और डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स बरोबर इस तरह रख लेंगे कॉस वाई, क्योंकि इसमें डी वाई अपन डी एक्स नहीं ना है, इस साइड में इसी तरह रहने देंगे ना। देखिए इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा। और देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है, तो उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, वाई tan एक्स हो जाएगा ना। देखिए वाई तो पहले से है तो वाई लिख लिया, और साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स, तो क्या लिख लिया, tan एक्स लिख लिया। इस तरह हो गया ना। चलिए डी वाई अपन डी एक्स इसमें से कॉमन निकालते हैं, तो डी वाई अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा क्या, लॉग कोष्ट में क्या हो जाएगा, cos x, लॉग कोष्ट में क्या हो जाएगा, cos x प्लस x इंटू tan y, बड़े कोष्टक में हो जाएंगे ना, x इंटू tan y, इस तरह हो गया ना। तो ये क्या लिख लेंगे, लॉग कोष्ट में क्या हो जाएगा, cos y प्लस y tan x, इस तरह लिख लेंगे ना। अब देखिए ये मल्टीप्लाई के रूप में है ना, इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर क्या आ जाएगा, तो डिवाइड के रूप में, भाग के रूप में हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं एक और स्टेप। तो डी वाई अपन डी एक्स क्या निकल जाएगा हमें, डी वाई अपन डी एक्स बरोबर क्या हो जाएगा, बरोबर लिख लेते हैं। अब देखिए ये लॉग कॉस्ट में cos y प्लस y tan x, तो y tan x को पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग कोष्ट में cos y, लॉग कोष्ट में क्या दिया है, cos y और प्लस y tan x, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा log cos x, log कोष्ट में क्या हो जाएगा, cos x, ये क्या है, cos x है ना, log कोष्ट में cos x प्लस x इंटू tan y, क्या हो जाएगा, x इंटू tan y, यही हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू tan y, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरह हम क्या लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर ज्ञात हो गया ना, क्या 14 नंबर का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, लॉग कोष्ट में cos y प्लस y tan x बटे लॉग कोष्ट में cos x प्लस x इंटू tan y, यही हमारा क्या हो जाएगा, 14 साल का आंसर हो जाएगा। तो यदि इसमें कोई भी कैलकुलेशन समझ में ना आया हो तो उसको कमेंट में जरूर पूछेगा, फिर से हम दोबारा इस सवाल को क्या करेंगे, हल कर देंगे। चलिए फिर इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।